हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं 11th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 की, ठीक है ना। कल के लेक्चर में इससे पहले जो कुछ वीडियो आए हैं उनमें हमने ये जाना कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं जिनका मापन संभव हो। 2 भागों में हमने बांटा, मूल और व्युत्पन्न। मूल जो मुख्य हों, किसी और पर डिपेंड ना करती हों। व्युत्पन्न जो मूल राशियों से मिलकर बनी हों। फिर हमने मात्रक को जाना कि भौतिक राशि की पहचान कर सकते हैं। भौतिक राशि को मापने के लिए उसकी एक वैल्यू फिक्स कर दी गई जिसे मात्रक नाम दिया। कुछ समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती के लॉजिक भी मैंने जाने थे। फिर मैंने मात्रक को पद्धतियाँ पढ़ी, MKS, CGS, FPS, SI। कल मैं आपको SI पद्धति सिखा गया था बच्चों, इंपॉर्टेंट है SI पद्धति बहुत ज़्यादा। चर्चा उसी क्रम में आगे बढ़ाते हैं और एक छोटा सा पॉइंट और नोट करते हैं। SI पद्धति की विशेषताएं। SI पद्धति की विशेषताएं। भाई, दुनिया में सबसे ज़्यादा चलने वाली अगर कोई पद्धति है तो वो है SI पद्धति। तो ऐसे ही थोड़ी है कि SI पद्धति ऐसी चलती होगी, कुछ इसकी स्पेशल बातें होंगी। भाई, दुनिया का सबसे बढ़िया बल्लेबाज आप किसे मानोगे? आपके कहने से वो सबसे बढ़िया बल्लेबाज थोड़ी होगा। जब पूरा विश्व उस चीज़ को मानेगा कि हाँ, बंदे में दम है, तो वो सबसे बढ़िया बल्लेबाज माना जाएगा। SI पद्धति में भी ऐसी कुछ विशेषताएं हैं जिनकी वजह से इसको इंटरनेशनल लेवल पर स्वीकार किया गया। तो आज का मेरा विषय यही है। मैं जानना चाहता हूं कि SI पद्धति में ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। क्वेश्चन भी बन सकता है सिंपल तरीके से कि SI पद्धति की विशेषताएं लिखिए। देखो बच्चों, काफ़ी चीज़ें थ्योरेटिकल है, मैं स्किप भी कर सकता हूं इन चीज़ों को। फिजिक्स में बहुत बड़ा रोल नहीं है, पर जब हम पढ़ रहे हैं ना तो हम एक शब्द भी नहीं छोड़ेंगे। टाइम लग जाए, नो टेंशन, बहुत सारा टाइम पड़ा है, पर हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। हमें एक एक बात याद हो जानी चाहिए। स्टार्ट करते हैं बच्चों, आज का लेक्चर बहुत ध्यान से समझने वाला है। SI पद्धति की विशेषताओं में सबसे पहले मैं बात करूं, पहले छोटी छोटी बातें समझाऊंगा आपको। बच्चों, ये जो पद्धति है SI पद्धति, इसके जो सभी मात्रक हैं, मैं साथ में लिखता चलूंगा ना क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा। SI पद्धति के जो सभी मात्रक हैं वो फिक्स हैं। पहली बात तो ऐसा नहीं है कि सोमवार को मीटर इतना बड़ा, मंगलवार को मीटर और बड़ा, बुधवार को मीटर और बड़ा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। या इंडिया में मीटर कुछ और, ऑस्ट्रेलिया में मीटर कुछ और, ऐसा कतई 1% भी लॉजिक नहीं है। तो सबसे बढ़िया बात तो ये है इसके बारे में कि इसके जो मात्रक हैं SI पद्धति में, जितने भी आपने मात्रक पढ़े, 7 मूल राशियां और 2 व्युत्पन्न राशियां, तो SI पद्धति के सभी मात्रक नियत एवं नियत हैं एवं मानकों पर आधारित हैं। कहने का क्या मतलब है सर, मानकों से क्या तात्पर्य है? अभी परिभाषा सिखाऊंगा तब ये बातें और समझाऊंगा। मात्रकों की आपको डेफिनेशन बताऊंगा कैसे मानकों पर बेस हैं। फिलहाल आप याद कीजिए, बस इतना से याद कर लें कि सभी फिक्स हैं और स्टैंडर्ड है, समझ लो आप तो एक तरीके से। क्लियर है कहानी यहां तक? दूसरा पॉइंट आता है कि जो SI पद्धति है ये परिमेयकृत है। परिमेयकृत है, ये शब्द क्या है सर? बहुत से लोग केवल इतना लिख के छोड़ देंगे कि SI पद्धति परिमेयकृत है, पर बच्चों आपको परिमेयकृत का मतलब पता होना चाहिए। परिमेयकृत का मतलब है सेपरेशन। सेपरेशन कैसे सर? जैसे मैं बात करूं मीटर की, तो मीटर लंबाई का ही मात्रक है। मीटर केवल उस चीज का मात्रक है जैसे आप स्केल से नाप सकते हो। क्या द्रव्यमान का मात्रक भी मीटर हो सकता है क्या? असंभव, हो ही नहीं सकता। समय समय का ही मात्रक है। ताप का मात्रक हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। परिमेयकृत अलग अलग, मतलब हर राशि का अपना एक अलग मात्रक है। हर राशि का अपना एक अलग मात्रक है। तो पहली पॉइंट क्या था कि सभी मात्रक नियत और मानकों पर आधारित हैं। दूसरा पॉइंट है SI पद्धति परिमेयकृत है। इसमें एक शब्द और जोड़ दो बनी चाहो तो आप, अर्थात सभी भौतिक राशि, अलग अलग भौतिक राशियों के, इस लिखिए अलग अलग
भौतिक राशियों के अलग अलग मात्रक हैं। ये समझ में आया? अब बहुत से बच्चे ये कहते हैं सर देखो लंबाई का मात्रक भी मीटर है और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर है, ऊंचाई का मात्रक भी मीटर है, और आपने कहा एसआई पद्धति तो परिमेयकृत है, हर राशि का अलग मात्रक है, तो बताओ लंबाई चौड़ाई का मात्रक एक जैसा क्यों है? तो बच्चों ये समझने वाली बात ये रहेगी कि लंबाई और चौड़ाई कोई अलग अलग राशियां नहीं है। लंबाई को भी स्केल लगा के नापेंगे, चौड़ाई को भी स्केल लगा के नापेंगे, तो वो तो एक ही चीज है, बस उसको देखने का नजरिया हमारा अलग है ना। तो एक बात तो ये नियत है, इसके मात्रक कैसे होते हैं, नियत कैसी है, परिमेयकृत। तीसरा पॉइंट और देखिए, यह है मात्रकों की संबद्ध या संबंध लिख दो, संबंध पद्धति है। यह क्या मतलब है समझिएगा। परिमेयकृत आपको समझ में आ गया होगा, और संबद्ध पद्धति का मतलब है कि सभी मात्रक इस पद्धति में संबंधित हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा 7 मूल राशियां हैं तो 7 तो मूल मात्रक हैं। अब आप चाहे कोई भी मात्रक बनाओगे आप चाहे कोई भी मात्रक बनाओगे, कैसा भी मात्रक बना लेना बच्चों, उसमें आपको मूल मात्रकों की झलक जरूर दिखेगी। या तो आपने मूल मात्रकों का गुणा किया होगा या भाग दिया होगा, कुछ ऐसा करके आप नया मात्रक लेके आए होंगे। तो ये एक संबंधित पद्धति है। इसका मतलब है कि मूल मात्रकों से ही गुणा या भाग करके आप व्युत्पन्न मात्रकों का निर्माण कर सकते हो। मतलब इस पद्धति में जो मात्रक आए थे ना, वो मात्रक कहीं ना कहीं जरूर संबंध रखते हैं। यह संबद्ध पद्धति है, अर्थात मूल मात्रकों के गुणन या भाग से व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त किए जाते हैं। पहला तो इसमें जो मात्रक हैं वो नियत हैं, सभी मात्रक फिक्स हैं, परिवर्तित नहीं होंगे बच्चों। जो एक बार डिसाइड कर दिया वो कर दिया। यह मात्रकों की परिमेयकृत पद्धति है, मात्रकों की ये संबंधित पद्धति है। और देखो 2-3 बातें कॉमन सी बात जोड़ दूं इसमें कुछ। पॉइंट नंबर 4, सभी मात्रक अच्छे से सुपरिभाषित हैं, समझ में आने लायक है। मतलब सभी मात्रक सुपरिभाषित हैं, इसमें ऐसा एक भी कोई मात्रक नहीं है जो हम ना समझ पाएं या उसे समझने के लिए हमें एक वैज्ञानिक रखना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और सुनिए जनरल पॉइंट, मैंने कहा था बच्चों याद करो कि MKS, CGS और FPS जो पद्धतियां हैं, इनका उपयोग तो आप केवल यांत्रिकी में कर सकते हो, क्योंकि यांत्रिकी में अक्सर 3 ही भौतिक राशि काम में आती हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय। और MKS, CGS और FPS इन पद्धतियों का उपयोग आप ऊष्मागतिकी में नहीं कर सकते, आप इलेक्ट्रॉनिकी में नहीं कर सकते, बताया था मैंने आपको। पर क्योंकि 7 ही तो मूल राशियां हैं, और जितनी भी मूल राशियां हैं वो सब, जितनी व्युत्पन्न राशियां हैं वो सब मूल राशियों से मिलकर बनी है। और एसआई पद्धति में 7 के 7 मूल राशियों के मात्रक हैं। इसका मतलब आप इस पद्धति का कहीं भी उपयोग कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि एसआई पद्धति का उपयोग, एसआई पद्धति का जो यूज है वो भौतिक विज्ञान की हर शाखा में किया जा सकता है, या भौतिक विज्ञान की सभी शाखाओं में होता है, सभी शाखाओं में होता है। फिजिक्स की जितनी भी ब्रांचेज हैं उन सब में एसआई पद्धति का उपयोग होता है बच्चों। और एक पॉइंट और याद कर लेना, याद हो जाए तो, यह है मैट्रिक्स या दार्शनिक पद्धति है। दार्शनिक ऐसे कुछ पॉइंट, अच्छा सब रटने की कोई जरूरत नहीं है इनको, है ना। अगर क्वेश्चन बन भी जाए कि एसआई पद्धति की विशेषताएं लिखो तो 3-4 पॉइंट आप लिख दोगे तब भी ठीक माना जाएगा।
दो तीन बातें याद रखना, मात्रक इसमें फिक्स हैं, बदलाव नहीं होता है बच्चों, परिमेयकृत पद्धति है, संबंध पद्धति है, सभी सुपरिभाषित हैं। भौतिक विज्ञान की हर शाखा में आप इसका यूज कर सकते हो और ये एक दार्शनिक पद्धति है। इतना आप इसको नोट करें, जल्दी से जल्दी करो। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये हुआ एसआई पद्धति की विशेषता है। अब नेक्स्ट हेडिंग देखना जरा ध्यान से आप बच्चों। जैसे मैंने आपको एसआई पद्धति में कुछ मात्रक बताए हैं ना, समझिएगा ध्यान से भाई, अब कुछ बातें समझने लायक हैं। एसआई पद्धति में मैंने आपको 7 मात्रक बताए हैं। कौन कौन से? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडला, मोल। 2 पूरक भी बताए हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। इनकी परिभाषाएं बनानी हैं। तो अब जो हेडिंग पढ़ने वाले हैं वो है अंतरराष्ट्रीय मात्रकों की परिभाषा। मात्रकों की, अच्छा देखो सुनो, कुछ आंकड़े आपको इसमें याद करने ही होंगे। वैसे किताबों में साफ लिखा होता है कि ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कंपटीशन एग्जाम में कभी कभार पूछा जा सकता है। आंकड़े अब जो लंबी, जैसे मेरा मोबाइल नंबर है तो सर ये आपका ही नंबर क्यों है भैया, इनका कोई जवाब थोड़ी है। वो जो डिजिट है आपको याद करनी पड़ेगी, वही डिजिट याद करनी पड़ेगी जो मेरा मोबाइल नंबर है। ऐसे ही इनमें कुछ डिजिट हैं जो आपको याद करनी है। सबसे पहले मैं परिभाषा पढ़ाऊंगा आपको मीटर की, सुनिएगा ध्यान से। दिमाग में ये तो क्लियर है कि सर मीटर अपने आप में एक लंबाई होगी। 2-3 परिभाषाओं में आंकड़े याद करने, बाकी समझने वाली बात होगी, वो मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगा, बेफिक्र रहें और पूरा ध्यान बोर्ड पर रखें। मीटर अपने आप में एक लंबाई है, कितनी भैया? सब देशों की मीटिंग हुई, यूनेस्को में सब देशों की मीटिंग हुई। एक एलिमेंट है क्रिप्टॉन 86, इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा ना, क्रिप्टॉन 86। देखो होता क्या है, परमाणु द्रव्यमान संख्या क्यों लिखी जाती है? ये द्रव्यमान संख्या है, परमाणु क्रमांक क्यों नहीं लिखा जाता? क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक तो फिक्स है, पर द्रव्यमान संख्या समस्थानिक के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। तो एक एलिमेंट लिया गया क्रिप्टॉन 86, ध्यान सुनना बच्चों, याद करना पड़ेगा। अब ये क्यों लिया, इनका कोई लॉजिक नहीं है, अगर आपको समझना है तो जो मैं बोल रहा हूं वो आपको याद करना पड़ेगा। क्रिप्टॉन 86 से एक प्रकाश निकलता है, नारंगी प्रकाश। कैसा प्रकाश? नारंगी प्रकाश। क्रिप्टॉन 86 लिया गया। क्रिप्टॉन 46 से कुछ किरणें निकलती हैं, कैसे प्रकाश की? नारंगी प्रकाश की। जैसे यहां से किरणें स्टार्ट हुई, किरणें आती गई आती गई आती गई, 1 किरण, 2 किरण, 3 किरण, 4 किरण, बढ़ते गए और जितनी दूरी में किसकी? क्रिप्टॉन 86 की, क्रिप्टॉन 86 की नारंगी प्रकाश की 1650 763.73 किरण आई। उस दूरी को नाम दिया गया बच्चों 1 मीटर। क्यों इतनी ही आई आपको याद करना ही पड़ेगा अगर परिभाषा समझनी है तो। दोबारा समझते हैं। मीटिंग की गई, उस मीटिंग में सभी देशों के लोग शामिल हुए, उन्होंने एक एलिमेंट को चुना क्रिप्टॉन 86, याद करो क्रिप्टॉन 86। उससे जो किरणें निकली उनका था नारंगी प्रकाश। रंग कैसा है? नारंगी प्रकाश। और जितनी जगह में गिन लो कितना हो गया, इकाई दहाई, जैसे मैंने याद किया वैसे याद करना, 1650 763.73, 1650 बोला, 1650 763.73। अब आपको याद करनी पड़ेगी 1650 763.73 किरणें जितनी जगह में आ गई उसे हमने क्या नाम दे दिया बच्चों? 1 मीटर। क्या नाम दे दिया? 1 मीटर। कि जितनी जगह में क्रिप्टॉन 86 से उत्सर्जित नारंगी प्रकाश की 1650 763.73, वैसे बोलूं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 16,50,763.73
73 किरणें जितनी जगह में आती हैं उसे हमने क्या नाम दिया? 1 मीटर। क्या नाम दिया? 1 मीटर। एक परिभाषा तो यह तय की गई है। किसी को यह पसंद नहीं आए तो एक परिभाषा और भी है बच्चों। अब थोड़ी आपके पास चलता हूं, नॉलेज के पास में। आपने बच्चों एक नाम सुना होगा, प्रकाश की चाल। देखना दे किसी ने सुना हो तो। प्रकाश की चाल कितनी होती है? c इसका प्रतीक होता है, सबको रटी हुई है सर। 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड है। 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड है। अच्छा ठीक है साहब, इसको जरा विस्तार से लिखो ना बच्चों। तो 3 के बाद 8 जीरो का 2.5 3 4 5 6 7 8, ये परिभाषा है। एक्चुअल में आप देखो, डाउट तो यही हो जाता है कि सर क्या फिक्स है क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, क्या फिक्स है प्रकाश 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर चलेगा? मीटर में ना, 1 सेकंड में। ये प्रकाश की स्पीड जिनको नहीं पता है पहले तो वो याद करें। प्रकाश की रफ्तार हमारी सोच से भी परे है, सोच से भी परे है। प्रकाश 1 सेकंड में, बच्चों ये आंकड़े आपको याद करने होंगे, समय लगेगा। अब आपको सर इतना क्यों, इनका जवाब नहीं होता भैया फिजिक्स में। फिक्स डिजिट दिमाग में घुमाओ, पन्ने पे लिख के दीवार पर चिपकाओ, समय के हिसाब से मैं याद करा दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। आप सिर्फ बोर्ड पर देखें। प्रकाश की रफ्तार है सर, पहले तो याद करो 3 गुना 10 की घात 8। थोड़ा इसका पोस्टमार्टम करके देखा मैंने तो मुझे समझ में आया कि सर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर। किलोमीटर में बदलूं तो कोई बात ना सर, 3 जीरो हटा दो किलोमीटर के लिए। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर चलता है प्रकाश 1 सेकंड में। 3 लाख किलोमीटर तुम तुम्हारे पूरे जीवन काल में नहीं चलोगे। प्रकाश 1 सेकंड में चलता है। पहले तो आंकड़ा याद हो गया होगा प्रकाश की चाल। अच्छा एक्चुअल चाल ये नहीं है, कैलकुलेशन करने की दृष्टि से हम 3 गुना 10 की घात 8 ही मानते हैं, पर जो इसकी एक्चुअल स्पीड है वो इससे थोड़ी सी कम, थोड़ी सी कम। कितनी? 299, 792 और 458 कुछ ऐसी है। ये स्पीड है भाई, 299, 792, 458। गिनना कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। नियरेस्ट है 29 करोड़ 97 लाख 92,000 458। अब सोचो इसका गुणा करना पड़ जाए किसी संख्या से, सिर में दर्द हो जाएगा, सिर में दर्द हो जाएगा। इसलिए ये संख्या ना मानकर एक्चुअल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि एक्चुअल में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 की घात 8 मीटर ना होकर, 3 गुना 10 की घात 8 मीटर ना होकर 299, 792, 458 होती है। अब देखो यहां से एक परिभाषा बना सकता हूं कि 1 मीटर कितना है, कि अगर प्रकाश 1 सेकंड की, देखो अब 1 मिनट थोड़ा मैं दिमाग लगाऊं। प्रकाश की चाल वैसे तो 3 गुना 10 की घात 8 है, पर मैं ये ना लेकर ये ले रहा हूं कि प्रकाश, जो प्रकाश है वो इतने मीटर की दूरी कितने समय में चलेगा? 1 सेकंड में। या ऐसे कह लो कि 1 सेकंड में कितना चलेगा? इतने मीटर। बात तो वही आती है ना। मैं अगर थोड़ी सी लैंग्वेज बनाऊं कि प्रकाश द्वारा, देखना बच्चों, 3 गुना 10 की घात 8 लिख सकता हूं, पर बेस्ट नहीं है। पूरा पढ़ने ढंग से पढ़ो। प्रकाश द्वारा 299, 792, 458 मीटर दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय। जो हमारा प्रकाश है वो 1 सेकंड लगाएगा इतने समय में। कितना? 1 सेकंड। आपको परिभाषा 1 मीटर की चाहिए, इतने मीटर। इसको अगर प्रकाश द्वारा 1 मीटर करना है, मुझे 1 मीटर करना है, तो क्या समय 1 बटे ये कितना? 299, 792, 458 आ जाएगा। कहने का मतलब इतने सेकंड में, 1 सेकंड के या 1 बटे 299, 792, 458 सेकंड, 1 सेकंड का कितना छोटा भाग हो गया। इतने में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी 1 मीटर कहलाती है। बच्चों 2 आंकड़े आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। अगर 1 मीटर की डेफिनेशन याद करनी है तो इन दोनों आंकड़ों को याद करने के अलावा तीसरा कोई भी तरीका ना तो है और ना ही आपको किसी भी बुक में मिल सकता है।
ना ही किसी बुक में मिल सकता है। मैं डेफिनेशन लिखता हूं, सुनना ध्यान से। 1 मीटर की प्रयास लिख रहा हूं कि क्रिप्टॉन 86 द्वारा उत्सर्जित, एलिमेंट का नाम अच्छे से याद कर लेना, क्रिप्टॉन 86। मैं तो याद कर दूंगा, बोर्ड पे देख देखेंगे केवल एक बार, यहीं से जोड़ तोड़ के परिभाषा बनाऊंगा। क्रिप्टॉन 86 द्वारा उत्सर्जित नारंगी लाल प्रकाश, नारंगी बोल दो, नारंगी लाल बोल दो, क्या फर्क पड़ता है, नारंगी लाल प्रकाश की, जो प्रकाश है बच्चों याद रखना कैसा है, नारंगी लाल है। कैसा है, क्रिप्टॉन 86 द्वारा उत्सर्जित मतलब त्यागी गई नारंगी प्रकाश की कितनी किरणें बच्चों, कितनी किरणें हैं, इस पूरे को साफ कर दो, बस ये आंकड़ा आप अच्छे से याद कर लेना। कितनी किरणें हैं प्रकाश की, 1650 763.73 किरणों द्वारा घेरा गया स्थान, या घेरी गई दूरी, कुछ भी लिख लेना, घेरा गया स्थान 1 मीटर कहलाता है। घेरा गया स्थान 1 मीटर कहलाता है। बताओ पहली परिभाषा समझ में आई कि नहीं आई? अरे पहली डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं आई? अक्सर बच्चों को क्रिप्टॉन 86 याद रहेगा, नारंगी आप सबने खाई है, लाल लाल है ना, तो नारंगी लाल प्रकाश भी आपको याद रहेगा। समस्या आएगी और भूलोगे तो इस आंकड़े को, तो बच्चों जैसे आपने अपने पिताजी का मोबाइल नंबर याद किया है या किसी और का मोबाइल नंबर याद किया है, उसी तरीके से इसे भी मोबाइल नंबर मान के रट लेना, 1650 763.73 बोलना, 1650 763.73। अब भाई देखो आंकड़े हैं, इसमें तुम्हें कुछ नहीं कर सकता है ना। घेरा गया स्थान क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा बच्चों, 1 मीटर कहलाएगा। या इसकी एक परिभाषा और सुने, प्रकाश की चाल सबको याद रहेगी बच्चों, कितनी, 3 × 10⁸ अथवा देखो मैं परिभाषा अभी इजी बनाऊंगा तो हर बच्चे को याद करा दूंगा, 1/3 × 10⁸ सेकंड में तय की गई दूरी 1 मीटर, हर बच्चे को याद हो जाएगा। पर वो सटीक नहीं है भाई साहब। सटीक तो 3 × 10⁸ ना बोलकर 299 792 458 यही बोलना पड़ेगा। तो क्या कहोगे आप? दूसरी परिभाषा है प्रकाश द्वारा, थोड़ा नीचे लिखता हूं ना, प्रकाश द्वारा 1/, प्रकाश द्वारा 1/। अब ये लंबी सी संख्या याद हो जानी चाहिए। देखो हल में थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में डाल दूंगा इस बात को। ये सोचो 3 × 10⁸ था ना, 3 × 10⁸, वो 30 से स्टार्ट हुआ था, तो ये 29 से स्टार्ट हुआ है। देखो अब दिमाग में 3 × 10⁸, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 सैकड़ा, 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 30 करोड़ है ना, 30 करोड़। तो 30 से बिल्कुल इर्द गिर्द ही है, हल्का सा कम तो 29 करोड़। ये संख्या सबको याद रहेगी। देखो मैं संख्या याद भी कराता हूँ हल्की हल्की, ये संख्या उम्मीद है सबको याद रहेगी भाई। 3 × 10⁸ सबको याद होगा, इसी से ले आऊंगा, इसके इर्द गिर्द घूमूंगा। 30 से कम किया तो 29 करोड़, ये 30 करोड़ था तो 29 करोड़। अब 29 करोड़ के बाद जब आप कोई संख्या बोलते हो बच्चों तो बात लाखों में आती है। 100 लाख हो जाते तो 1 करोड़ बन जाता, 100 लाख से हल्का सा कम, और 100 लाख से 29 करोड़ हो गया ना, 100 लाख से हल्का सा कम तो 97 लाख, थोड़ा 99 नहीं है, दिमाग में पहले 99 आता है तो 97 है, 29 करोड़ 97 लाख। सुनना ध्यान से, ये तो पूरा 30 करोड़ है, तो जो संख्या आएगी वो 9 के इर्द गिर्द ही आती रहेंगी। 30 करोड़ ना होकर 29 करोड़ है, 29 करोड़ के बाद नंबर किसका आएगा, लाखों का, 97 लाख। लाख के बाद नंबर हजारों में, तो बच्चों देखो 100,000 हो जाते तो फिर तो ये लाख ही बन जाता ना। तो 100 के इर्द गिर्द कितना, 92,000। और ये याद कर लेना 500 के इर्द गिर्द है, थोड़ा सा कम है, 458। उम्मीद है आप सबको याद भी हो गया होगा। एक बार जरा बोल दें, एक बार पहले इस संख्या को बोलो। किरण कितनी थी बच्चों, किरण कितनी थी, 1650 763.73। ये तो याद भी हो जाएगा, 15-20 बार बोल के देखना। किसी दोस्त का नाम रख लो, 1650 763.73, अपने आप याद हो जाएगा। दोस्त का नाम क्या रखना है, 1650 763.73।
1650 763.73 याद हो जाएगा। इसकी आपको मैंने हल्की सी ट्रिक बता दी है कि प्रकाश द्वारा दिमाग में मेरे में 30 करोड़ चल रहा है, लिख के देख लेना, काउंट कर लेना। तो 30 नाक और 29 करोड़ 97 लाख, 29 करोड़ 97 लाख, फिर 92,458, कितना 29 करोड़, बोलते रहो भैया, 4-5 बार बोले याद होगा। 29 करोड़ 97 लाख 92,458 सेकंड में, एक के बटे में है ये, मतलब 1 सेकंड के इतने हिस्से करो, फिर जो समय बचेगा बहुत कम, प्रकाश द्वारा इतने सेकंड में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी 1 मीटर कहलाती है। 1 मीटर, ज्यादातर परेशानी 1 मीटर की ही डेफिनेशन में थी बच्चों। आगे जो भी मात्रक पढ़ूंगा अब उनमें इतनी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ज्यादा जो डेंजरस चीज है, और डेंजरस क्या है, 2 डिजिट रचनी है। एक दोस्त का नाम तो रखो 1650 763.73, मेरे साथ बोल के दिखाइए एक बार। 1650 763.73 क्रिप्टॉन 46 लिया, उससे जो नारंगी लाल प्रकाश निकला उसकी 1650 763.73 किरणों ने जितनी जगह घेरी वो 1 मीटर थी। प्रकाश की चाल होती है 30 करोड़, तो 29 करोड़ 97,92,458 नियरेस्ट 100 के इर्द गिर्द संख्याएं, ध्यान रखना वो पीछे वाली ना, देखो 97 100 के इर्द गिर्द है और 92 100 के इर्द गिर्द, 458 मिड सेकंड में, 1 के बटे में ना जितनी दूरी तय की होगी वो है 1 मीटर। उम्मीद करता हूं 100% तो नहीं, पर डिजिट तो आपको याद करने होंगे, बाकी मेथड आपको समझ में आ गया होगा। एक मात्रक मैंने आज डिफाइन कर दिया है, बचे हुए 6-7 जितने भी मात्रक हैं अपन कल की क्लास में फिनिश कर देंगे, और वो समझने वाले हैं। ये रट्टा लगाने वाला है वो समझने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, वो आप नोट कर लीजिए आराम से।